एक समय की बात है। यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में संजय और उसके दादाजी साथ रहा करते थे। यमुना नदी उत्तर भारत में फैली हुई थी, जिसका उद्गम उत्तराखंड के एक विशाल से यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से हुआ था। कहते हैं कि ये नदी कई राज्यों से होकर जाती है। एक दिन संजय के दादाजी उसे अपने साथ यमुना नदी के किनारे पर ले गए। दादाजी ने अब संजय को एक पत्थर और फिर कहा, संजय बेटा, क्या तुम जानते हो कि यमुना नदी का हमारे जीवन में क्या योगदान है? संजय ने उत्सुकता से सिर हिलाया और फिर कहा, नहीं दादाजी, मैं नहीं जानता। आप मुझे यमुना के महत्व के बारे में बताइए। अब दादाजी ने अपनी कहानी शुरू की और फिर बताया कि बहुत समय पहले यमुना नदी का पानी इतना ज्यादा शुद्ध था कि लोग इसे अमृत के समान मानते थे। दादाजी ने बताया कि यमुना नदी हमारे जीवन का आधार है। यह हमारे खेतों को पानी देती है और जिससे हम लोग फसल पैदा करते हैं। इसी यमुना नदी के पानी से हम प्यास मिटाते थे और स्नान करते थे, लेकिन अब यमुना नदी को प्रदूषित कर दिया गया है। संजय ने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या हमने यमुना को गंदा कर दिया? अब दादाजी गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, शहर से निकलने वाले मल-मूत्र और कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी, प्लास्टिक कचरा सीधे यमुना में बहा दिया जाता है। लोगों ने यमुना की महत्ता को भूलकर यमुना नदी को कूड़े करकट डालने का स्थान बना दिया है। और फिर संजय ने दुखी होकर पूछा, तो दादाजी, अब हम क्या कर सकते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब हम साथ मिलकर यमुना को साफ कर सकते हैं। अगर हम सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां समझें और यमुना में कचरा ना फेंकें, तो हम फिर से यमुना नदी को साफ सुथरा बना सकते हैं। और हमें सरकार से भी सहयोग लेना होगा और उन उद्योगों को भी बताना होगा जो यमुना को गंदा कर रहे हैं। संजय ने खुशी से बोला, जी दादाजी, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा और हम सब मिलकर यमुना की सफाई करेंगे। अगले ही दिन से संजय ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यमुना नदी के किनारे सफाई अभियान शुरू कर दिया। वे सभी कचरा को इकट्ठा करते हैं और प्लास्टिक की थैलियों को हटाते हैं और लोगों को यमुना में कचरा न फेंकने के लिए जागरूक करते हैं। और संजय के दोस्त स्कूल में एक जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें बताया गया कि वे गंगा को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं। और संजय और उसके दोस्त ने रैली भी निकाली और संजय के दोस्त स्कूल में एक जागरूकता अभियान भी चलाया, जिसमें बताया गया कि वे गंगा को कैसे साफ सुथरा बना सकते हैं। और गंगा नदी का पोस्टर भी बनाया, जिसमें यमुना के साफ और गंदे रूप की तस्वीरें थी। संजय और उसके दोस्त गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी और देखते ही देखते गांव के सभी लोग इस अभियान में शामिल हो गए। रमेश और उसके दोस्तों ने सरकार से भी मदद मांगी। उन्होंने एक याचिका तैयार की और उसे स्थानीय प्रशासन से यमुना की सफाई के लिए कदम उठाने की मांग की और फिर प्रशासन ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। उद्योगों को सख्त निर्देश दिया गया ताकि वे अपना गंदा पानी यमुना में ना बहाएं। कई महीनों की कड़ी मेहनत
और संघर्षों के बाद यमुना नदी का पानी फिर से साफ होने लगा। फिर से नदी के पानी में जीव जंतु आने लगे और लोग फिर से यमुना नदी में स्नान करने लगे। गांव के लोग बहुत खुश हुए और गांव वालों ने संजय और उसके दोस्तों की काफी ज्यादा तारीफ की कि कैसे वे इस अभियान को शुरू करके यमुना को साफ सुथरा बनाने का निर्णय लिया।